सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजेश बेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आ रहा हूँ और बेहद ही खुशी और उत्साहित के साथ मैं आप सबों के लिए फिर से एक अद्भुत बातों को मैं रखने जा रहा हूँ। और अद्भुत बातें इसलिए कि आज जो मसीह की देह में जो गलत शिक्षा जबरदस्ती थोपा जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आ रहा हूँ कि हम कैसे गलत शिक्षाओं के बीच में सही शिक्षा को रखें और सही शिक्षा क्या है, हमें क्या करना है, इस बात को समझना है और सही शिक्षा को क्या करना है, रखना है। जो आज मसीह की देह में गलत शिक्षा चल रही है, मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि बीते दिनों से मैं लगातार पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो कॉन्सेप्ट है, जो अन्य भाषा का, उस भाषा को सही तरीके से समझाने की प्रयास कर रहा हूं। जैसे पौलुस ने अलग अलग उदाहरण देकर क्या किया है, समझाया है, उसी के अनुसार मैं भी आप सबों के बीच में पौलुस की बातों को ही मैं आप सबों के बीच में रख रहा हूं, ताकि मैं समझता हूं कि मसीह की देह में जितने भी विश्वासी हैं, मसीह समाज के लोग हैं, वो सही शिक्षा से अनजान ना रहे, जो सही वचन है उसे अनजान ना रहे। आज के पास्टर प्रचारक सेवक लोग क्या करते हैं ना कि दो पहलू में से एक पहलू को रखते हैं और एक पहलू को छोड़ देते हैं। हम सबको दोनों पहलू को रखना है और दोनों को पहलू को रखना है, और जो कैलकुलेशन सही निकलता है, डिसीजन सही निकलता है, उसको क्या करना है, लेना है, उसको पकड़ना है, उसको पकड़ के लेके चलना है। तो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 जो अन्य भाषा का जिक्र है, उस अन्य भाषा को आज मसीह की देह में आज जबरदस्ती थोपा जा रहा है। उस वचन को गलत तरीके से लेकर, गलत तरीके से इंटरप्रेट करके आज मसीह की देह को क्या किया है, आज अंधा बना दिया है। मैं बात कर रहा हूं उस रबा रबा सबा सबा की, जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं कोई मतलब क्यों बोल रहा हूं कि आज ये रबा रबा और सबा सबा जो भाषा है ना, आज मसीह की देह में बहुत तेजी से और समथिंग हर चर्च में, हर कन्वेंशन में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उसका ना अर्थ, ना अनुवाद, ना ट्रांसलेशन होती है। तो जब नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिना मतलब की भाषा। और बिना मतलब की भाषा यानी लूसीफर की भाषा है, जो आज हम सब नहीं समझ पा रहे हैं। जो है मसीह है, यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि किसी बात से अनजान रहे। वो हर एक बात हम सबों के बीच में फ्लैश करता है। यीशु मसीह जगत में क्या करने आया था, अंधेरों के बीच में ज्योति चमकाने आया था। अंधेरा के बीच में ज्योति चमकाने आया था, ताकि हम जो नहीं देख पा रहे हैं उसको देखें। तो फिर आज के मसीह समाज के सो कॉल्ड पास्टर, प्रचारक, सेवक, बिशप, रेवरेंड, अपोस्तल है, जो आज मसीह की देह को अंधेरा में क्यों डाल रहे हैं? उस पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 वचन को लेके कि ये अन्य भाषा परमेश्वर से बातें करने की है, ये भाषा स्वर्गीय भाषा है, जबकि वो है ही नहीं। पौलुस कहाँ क्या लिखा है, या पूरे बाइबल में कहाँ लिखा है कि स्वर्गीय भाषा है, ये परमेश्वर से बात करने का भाषा है? कहीं नहीं लिखा है, और ये है भी नहीं। आपको क्या करना है, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को पूरा पढ़ना है कि वो वाकई में उसका आगे और पीछे क्या लिखा हुआ है। तो मैं उसी बात को मैं रख रहा हूं। और आप सब जानते हैं कि बीते दिनों से मैं लगातार पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को जैसे पौलुस ने अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा है, उसी प्रकार से हम भी पौलुस के वचनों को आप सबों के बीच में रख रहा हूं, ताकि हम सब ऐसे वचनों से अनजान ना रहे, मसीह समाज अनजान ना रहे, विश्वासी अनजान ना रहे। क्योंकि आज मसीह समाज को और विश्वासों को एकदम अंधभक्त की तरह अंधा बना के रखे, जो कि किसी से मैं बात करता हूं तो बस तुरंत एकदम सबसे पहले क्या रखते हैं कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 का क्या गलत है, बस उसका आगे पीछे को नहीं समझते, नहीं पढ़ते हैं। और ऐसे लोग जो गलत शिक्षा थोप रहे हैं ना, वो लोग समझाना भी नहीं चाहते, आगे के वचन को रखना भी नहीं चाहते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अनजान ना रहे, हम हर एक वचनों से परिचित रहें, ताकि हम धोखा ना खाए आगे। मेरे प्रियो, हम मसीह में रह के आगे जाके धोखा खाए और स्वर्ग से वंचित हो जाए, हमको क्या फायदा होगा? नहीं फायदा होगा। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, अनजान नहीं रहना है, हर एक वचन से रूबरू रहना है कि क्या कहता है। तो वचन से जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, यदि आप मेरे इस फेसबुक पेज में झारखंड पेज से अगर हैं, नए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और
लाइक फॉलो नहीं किए हैं, आप सबों से रिक्वेस्ट करते हैं आप सब जरूर लाइक करें, फॉलो करें। साथ ही अगर यूट्यूब चैनल राजकिशोर बेदिया के नाम पे देख रहे हैं, अगर उसमें नए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप उसमें भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दूसरों तक शेयर भी जरूर करें। मैं इसलिए बात ये कह रहा हूँ कि मैं हर संडे लाइव रहता हूँ और बीच बीच में रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूँ, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। तो दोनों प्लेटफॉर्म से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, फॉलो करें और दूसरों तक शेयर करें। दूसरों तक शेयर इसलिए करें कि जो लोग आज गलत शिक्षा में, जो सही शिक्षा से परिचित नहीं है, जो सही वचन से परिचित नहीं है, वो लोग अनजान ना रहे। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्यार देने के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बीते दिनों में मैं एक टॉपिक पे बात किया था कि पौलुस क्या कहता है अन्य भाषा के बारे में जब अनुवाद नहीं होता है। तो हाँ, उसके बारे में वीडियोस को मैंने बनाया था और आप सबों ने बहुत लोगों ने देखा है। समथिंग 14,000 तक के लोग का किए लोग देखें। सो आप सबको सचमुच इस बात को समझना है और अनजान नहीं रहना है। तो अभी जो मैं फिर से वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही शॉर्ट है, हाँ, और ये इसको क्या करना है समझना बहुत जरूरी है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आप सब जरूर जुड़े और पास्टर डैनियल राज के पेज को अगर लाइक फॉलो नहीं किए जरूर कर ले। साथ ही यूट्यूब चैनल को भी अगर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाए जरूर कर लीजिए। क्यों मैं ये बातें कह रहा हूँ? क्योंकि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप एक मात्र प्लेटफॉर्म है जो हर एक मसीह समाज के लिए, हाँ, बिल्कुल मुफ्त में सही शिक्षा, खरी शिक्षा को ला रही है और अलग अलग टॉपिक पे बातें कर रहा है, जो कि हम सबको सीखना, समझना और एजुकेट होना बहुत जरूरी है। और हम सब घर बैठे बहुत सारी बातों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और मसीह की देह में एजुकेट होकर दूसरों को भी क्या कर पाते हैं, हम लोग सिखा पाते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जरूर आप सब जुड़े मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप से और साथ ही एमबी झारखंड पेज से भी जुड़े, जो कि मैं झारखंड से हूँ और हम लोग झारखंड में भी बहुत अद्भुत तरीके से हमको काम करना है हम लोगों को। और जो गलत शिक्षा में पड़े हैं उन गलत शिक्षाओं से उन सब को क्या करना है, बाहर निकलना है। तो आई होप सब तैयार हैं, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। और आज अभी हम बात करने जा रहे हैं अन्य भाषा के बारे में ही, हाँ, जो लोग बिना मतलब के बोलते हैं। कौन सा भाषा? रबा रबा सबा सबा। मैं रबा रबा सबा सबा को बिना मतलब की भाषा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जिस भाषा का ना अर्थ है, हाँ, ना अनुवाद है, ना ट्रांसलेशन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बिना मतलब की भाषा। और पौलुस भी उसी को कह रहा है, जो कि अभी हम सीखेंगे कि जो बिना मतलब की भाषा बोलते हैं उन सबों को पौलुस क्या कहता है। और जो वचन मैं अभी रखने जा रहा हूं, उन अन्य भाषा जो बिना मतलब की भाषा को बोलते हैं उन सबों के मुंह में क्या है? एक तमाचा है। तो जितने भी अन्य भाषा के सपोर्ट करने वाले हैं और जितने अन्य भाषा बोलने वाले हैं, मैं उन सबों को मैं कहना चाहता हूं कि ये बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जी हाँ, आप अगर तैयार हैं तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो पौलुस क्या कहता है इस विषय में, जो कि बिना मतलब के भाषा बोलते हैं उन लोगों को। आइए हम सब वचन से सीखते हैं और समझते हैं और समझने की प्रयास भी करेंगे। तो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 18 से हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो जी हाँ, हम बाइबल से ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 18 कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। किसको बोल रहा है? तो फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया, जो कि कुरिन्थियुस की कलीसिया थी, उन सबों को ये बातें बोल रहा है। तो आपको जिस तरीके से आज अन्य भाषा को लेकर आज की सदी में जो मसीह समाज में जो गड़बड़ी चल रहा है ना, सेम वैसे ही क्या हो रहा था यहाँ फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के जो कुरिन्थियुस कलीसिया में थी, उन सब के बीच में अन्य भाषा को लेकर बहुत गड़बड़ी चल रहा था। लोग ऐसे ही कहीं भी कभी भी बिना मतलब का क्या कर रहे थे, बोल रहे थे। तो उन लोगों को पौलुस कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। किस बात की धन्यवाद? तो लिखता है कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या किया था? पौलुस को इतना वरदान दिया था,
इतना सामर्थ्य दिया था कि जो आज बोल रहे हैं ना अन्य भाषा, जो कि आज के डेट में जो बोला जा रहा है वो अन्य भाषा नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी कलिसिया में जो परंतु दूसरा अध्याय में जो अन्य भाषा जो मिला था उस भाषा की बात कर रहा हूँ। उस भाषा में बात करने, अन्य अलग अलग भाषा में बात करने का वरदान पौलुस को दिया था। और ये पौलुस बहुत सारी जगहों में जाकर इन्होंने प्रचार भी किया अलग अलग भाषा में। तो कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं तुमसे सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। तो पौलुस क्या था, बहुत अधिक भाषा में बोलता था। लेकिन ठीक इसकी आगे की लाइन को क्या करना है, समझना। अगर इस आगे की लाइन को नहीं समझे तो फिर आप पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 में फंस जाएंगे कि अरे ये तो अन्य भाषा में बोलता था, हम भी बोलेंगे। लेकिन कौन सी भाषा, कौन सी अन्य भाषा? क्या रबा रबा सबा सबा? क्या प्रेरितों का दूसरा अध्याय में रबा रबा सबा सबा हो रहा था? क्या पौलुस इस रबा रबा सबा सबा की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन सी अन्य भाषा? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखता है 19 में, इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखता है पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 19 कहता है, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से या मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। वाह, देख रहे हैं पौलुस का स्टेटमेंट, पौलुस की बातें जो फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया, जो कुरिन्थियों की कलीसिया में जो अन्य भाषा को लेकर गड़बड़ी था, जो कि कहीं भी कभी भी ये लोग शुरू हो जाते थे और उसका कोई मतलब नहीं होता था, कोई समझता नहीं था, कोई अर्थ नहीं बताता था, कोई अनुवाद नहीं करता था, कोई ट्रांसलेट नहीं करता था। जिसके चलते पौलुस को ये बातें कहना पड़ा कि परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से या मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है। तो 10,000, देखिए एक बात समझना है आपको, हाँ, चाहे चर्च हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे कन्वेंशन हो, आप कहीं भी 10,000 की तरह आप अन्य भाषा बोलो, हाँ, और उसका कोई मतलब नहीं हो, ना कोई अर्थ हो, ना कोई अनुवाद हो, ना कोई ट्रांसलेशन हो, ना कोई समझ रहा हो, बिना मतलब की वहां बोला जा रहा है, जिससे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, किसी की उन्नति नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में पौलुस समझाना चाह रहा है कि परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से या मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है। और अच्छा जान, क्या और अच्छा जान पड़ता है? तो लिखता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। तो आप 10,000 भाषाएं में बात करो और कोई नहीं समझे, ना कोई उसका अर्थ बताए, ना अनुवाद करे, ना ट्रांसलेट करे, और किसी को कोई उन्नति ना हो, कोई फायदा ना हो, तो उस बीच में 10,000 भाषा में बात करने से अच्छा है कि अगर एक व्यक्ति उस कलीसिया में, उस चर्च में, उस मीटिंग कन्वेंशन में 5 ही बातें, बुद्धि की बातें, 5 ही बातें ही कहूं, तो क्या है? अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। आज हम सब चर्च क्यों जाते हैं, हम सब मीटिंग कन्वेंशन क्यों करते हैं? हाँ, कि कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया के लोग सीखे समझे, एजुकेट हो, इसलिए ना। लेकिन खैर आज की जो सदी में जो कलीसियाएं हैं, जो मीटिंग कन्वेंशन होती है ना, आज उन्नति की बातें नहीं होती है, एजुकेट की बातें नहीं होती है, हाँ, खराई की बातें नहीं होती है, और क्या कह सकते हैं कि लोगों को चितौनी की बातें नहीं होती है। तो क्या होती है? तो होती है सिर्फ आशीष, चंगाई और फिर क्या बोलेंगे, वरदान, अभिषेक, बस यही। क्या हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर यही करने के लिए बोला है? नहीं, लोगों को एजुकेट करने के लिए बोला है, लोगों को चेला बनाने के लिए बोला है। चेला मतलब पूर्ण रीति से बाइबल की बातों से परिचित करवाना, उसको एजुकेट करना, उसको तैयार करना प्रॉपर तरीके से। अगर हम आज तैयार नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन बाइबल की भाषा को, बाइबल की बातों को कैसे समझ पाएंगे? फिर नेक्स्ट जनरेशन तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा खराई की बातें, कोई मतलब नहीं रहेगा सच्चाई की बातें, कोई मतलब नहीं रहेगा पवित्रता की बातें, कोई मतलब नहीं रहेगा चितौनी की बातें। उन सब के बीच में क्या रहेगा? सिर्फ आशीष, चंगाई, तेल पानी, और फिर क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको कि टाइम पास,
मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, बस यही रहेगा और आज यही चल रहा है। और इसी को दूर करने के लिए, जो गलत शिक्षा चल रहा है ना, उसी को दूर करने के लिए मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप खड़ा हुआ है। और उसी की बेस में, किस बेस में, तो लोगों को एजुकेट करने के लिए, तैयार करने के लिए, हाँ, आप सबों के बीच में मैं आता हूं। और मैं नहीं, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और आपको भी आना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ देखने वाले नहीं बने। परमेश्वर का वचन कहता है आप वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। तो मेरे इस पेज में 2000 प्लस फॉलोअर्स है। मैं उन सबों से कहना चाहता हूं, और यूट्यूब में 1000 प्लस सब्सक्राइबर है, उन सबसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सब सीखे, समझे और आप लोग भी तैयार हो। आप एक वचन से, दो वचन से कॉन्टेस्ट में आप क्या करें, सीखे और समझे। और आपको भी ये बातें रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत शिक्षा में कैसे, गलत शिक्षा से कैसे लोग बचेंगे। आज संसार में देख रहे हैं ना, रील्स, वीडियोस, पिक्चर और वेब सीरीज कितने बना रहे हैं, चप्पा चप्पा, छोटा सा लेके बड़ा बुजुर्ग तक। तो इतने कमजोर तो हम लोग मसीह समाज के लोग नहीं हैं, हम सर विश्वास लोग नहीं है। परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, बुद्धि का इस्तेमाल करिए और हम सबको सीख के, समझ के, एजुकेट होके हमको क्या करना है, मसीह की देह में सही शिक्षा को रखना है। तो मैं फिर से आप सबों के बीच में आता हूं कि जो अन्य भाषा, जो रबा रबा सबा सबा बोलते हैं, जो जिसका कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है, जो कि पौलुस यही इन्हीं लोगों को कह रहा है कि कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से या मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। हाँ, तो जितने लोग आज, बहुत सारे लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं और जिससे किसी की कोई उन्नति नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई एजुकेट नहीं हो रहा है, उससे अच्छा है अगर आप परमेश्वर के वचन को रखकर सिखाने की बातें, सच्चाई की बातें, पवित्रता की बातें, चितौनी की बातें आप कर रहे हैं ना, आप उन लोगों से बढ़कर हैं। आपको अपने आप को गर्व महसूस करना होगा कि हम परमेश्वर के वचनों को हम रख के लोग, दूसरे लोगों को हम सिखा पा रहे हैं, एजुकेट कर पा रहे हैं, शिक्षित कर पा रहे हैं। दूसरों लोगों की तरह नहीं कि बड़े बड़े मीटिंग में, कन्वेंशन में, चर्चेस में, कलीसिया में जाके रबा रबा सबा सबा करके आगे, ना खुद का जिंदगी ठीक, ना दूसरों को भी ठीक। तो ये क्या है, बेकार है। और ये वचन जो पौलुस ने लिख रहा है, ये 19 वचन उन सभी बिना मतलब के भाषा बोलते हैं ना, उन सबों के मुंह में तमाचा है। इस बात को समझना है। देखिए, एक वचन को मैं पीछे के वचन को रखूंगा। पहला कुरिन्थी 14 वचन 4 को कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपना ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो हम सबको किसकी उन्नति करना है, कलीसियाओं की और विश्वासों को और मसीह समाज के लोगों को। हाँ, उन लोगों को उन्नति करना है, हमें खुद की उन्नति नहीं चाहिए भाई। यीशु मसीह क्या करने आया, खुद की उन्नति करने के लिए नहीं। पौलुस, पतरस, यूहन्ना, फिलिप अपनी उन्नति किया नहीं, वो दूसरों को उन्नति किया, दूसरों को तैयार किया, एजुकेट किया। आपको, हमको और आज के पास्टर, पाचारा, सेवक, बिशप, रेवरेंड, अपोस्तल जो अपने आप को सो कॉल्ड में गिनती में आते हैं, उन सबको क्या करना चाहिए, दूसरों को उन्नति करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बिना मतलब का मसीह है, नाम का मसीह है, काम का मसीह नहीं। हम सबको नाम का मसीह नहीं होना है मेरे प्रियो, काम का मसीह होना है। परमेश्वर ने हम सबों को चुना ही है इसीलिए कि हम खुद सीखे और दूसरों को भी क्या करें, हम सिखाएं। तो रबा रबा सबा सबा कहने से बेहतर है हम परमेश्वर के वचन से लोगों को सिखाएं, एजुकेट करें, तैयार करें मजबूती के साथ। और जो आज मसीह की देह में गलत शिक्षा चल रहा है ना, उस गलत शिक्षा से हम सारे लोगों को बाहर निकालना है और एक सही शिक्षा में लेके चलना है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, आज गलत शिक्षा के चलते लोग भटक गए, गड़बड़ी में फंस गए। देखिए, एक वचन और लास्ट में रखूंगा और फिनिश करूंगा। तो पहला कुरिन्थी 14 वचन 30 कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। पौलुस ये कह रहा है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, तो गड़बड़ी किस बात का। तो आज पहला कुरिन्थी 14 वचन 2 को उठा के आज मसीह के देह में गड़बड़ी फैला के रख दिया। तो गड़बड़ी किस बात की, तो बोलते हैं कि अन्य भाषा में बातें करोगे तो ही आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, अन्य भाषा में बातें करोगे तो ही आपको सामर्थ्य मिलेगा, अन्य भाषा में बातें करोगे तभी आपको वरदान मिलेगा, ऐसा सिखाते हैं। और इसके चलते आज मसीह की देह में बहुत सारे मसीह समाज, बहुत सारे विश्वासी आज क्या कर रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं और खुद को क्या सोच बैठते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा
कभी नहीं। मेरे प्रियो, आप जिस दिन परमेश्वर से कन्फेस करते हैं कि मैं आपके रास्ते पे चलूँगा, आप उसको वायदा करते हैं, उसी दिन से क्या होता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। अब आपको काम करना है कि पवित्र आत्मा की लीडिंग में चलना है या फिर दुष्ट आत्मा के लीड में चलना है। और जब ऐसे लोग ठोकर खाते हैं ना, तो फिर पवित्र आत्मा की बात को छोड़कर दुष्ट आत्मा की ओर लग जाते हैं। और आज ऐसा देखने को मिल रहा है। आज युद्ध कहाँ जा रहे हैं? गलत संगति में, हाँ, व्यभिचार में जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा में जा रहे हैं, नशा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज गलत स्पिरिट में जा रहा है और उनको सही स्पिरिट के बारे में कोई सिखाने वाला नहीं। तो आपको, हमको, हर एक को तैयार होना पड़ेगा और लोगों को सीखना पड़ेगा और सही बातें, खरी बातें आपको, हमको रखना पड़ेगा, तब जाके गलत शिक्षा दूर होगा और हम लोगों को, काफ़ी लोगों को बचा पाएंगे। हाँ, तो आई होप इस बात को समझ पाए होंगे। सो जरूर दूसरों को इनकरेज करें, दूसरों को शेयर करें और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार में रहे और जरूर फिर से मैं आप सबके बीच में लेकर आऊँगा। सो आई होप आज की बातों को, जो पौलुस क्या सिखाया कि जो बिना मतलब की भाषा बोलते हैं उन सबों को क्या करना है, एक्सपोज करना है। और लिखता है यहाँ 19 में कि 10,000 बातें कहने से अच्छा है 5 ही बातें बुद्धि से कहो। तो हमको नहीं चाहिए रबा रबा सबा सबा, हमें नहीं चाहिए इस लूसीफर की, दुष्ट आत्मा की भाषा हमको नहीं चाहिए। हमें लोगों को 5 ही बातें सिखाना है ताकि हम खुद तैयार होकर दूसरों को भी तैयार कर सके, एजुकेट कर सके, मसीह की देह में मजबूत कर सके। हम किसी दूसरे पास्टर प्रचारक में निर्भर नहीं रहते हैं, वचन में ऐसा मजबूत रहें कि हम खुद पे ही टिके रहें। मेरे प्रियो, न्याय के दिन ना आपका पास्टर बचा पाएगा, ना आपका परिवार बचा पाएगा, ना ये संसार के लोग बचा पाएंगे। आप बचेंगे खुद की बातों से, खुद के वचन की मजबूती से बच पाओगे। आई होप इस बात को समझ पाए होंगे। सो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।